नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत के पहले जो जरूरी सूचना है आपको दे दें। मित्रों, अभी कोरोना का 5वां लहर पहले के बाकी लहरों से ज्यादा परेशान करने की सूचना है। ये वेरिएंट का फैलाव बहुत जल्द होता है और बहुत व्यापक हो रहा है। ये पहले जैसा नहीं था कि आपको 3-4 दिन में पता चलता था कि आपको कोरोना पॉजिटिव है कि ना है। ये शायद अपना मारक क्षमता बहुत त्वरित और बहुत व्यापक कर रहा है। चूंकि मैं ना तो डॉक्टर हूं, ना ही मेरे को कोई डॉक्टरी अनुभव है, मैं इस विषय पर कोई बहुत जिम्मेवारी पूर्ण जवाब या अनुसंधान आपको नहीं बता सकता। मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना कर सकता हूं कि जो चिकित्सीय फील्ड के लोग हैं, आप उनके कहे अनुसार अपने आप को चलाएं, अपने आप को रखें। कोरोना प्रोटोकॉल का जो पूर्णतः कड़ाई से पालन करने के लिए हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक या इससे संबंधित लोग बता रहे हैं, आप उसका अक्षरशः पालन करें। क्योंकि जब तक इस बीमारी का टोटल समूल नाश नहीं हो जाता, तब तक ढिलाई की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सकों का कहना है कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया है, पहला और दूसरा दोनों डोज ले लिया है, तब भी आप ये ना मान के चले कि आप सर्व सुरक्षित हैं। आप ये मान के चले कि आपने कोई वैक्सीन लिया ही नहीं, या ऐसा खुद में अपने आप को मान के चले कि मैंने वैक्सीन जरूर लिया है, लेकिन ये बीमारी वैक्सीन के ऊपर की बीमारी है जिस पर कोई वैक्सीन असर नहीं करता। तभी आप अपना जान बचा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लेना जरूरी नहीं, वैक्सीन आप जरूर लें, लेकिन आप वैक्सीन ले लेने का मतलब ये नहीं है कि आप ये मान के चले कि आपने कोई बहुत मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया, अब इस पर बुलेट का कोई असर नहीं होता। कुछ बुलेट्स ऐसी होती हैं जो किसी भी जैकेट को छेद सकती हैं और आपका जान ले सकती हैं, और कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट भी ऐसी होती हैं जो किसी भी बुलेट को नहीं रोक पाती। ये उसी तरह का केस है। इसलिए एक बार पुनः आपसे प्रार्थना है कि आप कोरोना बिहेवियर, कोरोना प्रोटोकॉल और जो कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका जो प्रोटेक्शन है, उसका जो बचाव का उपाय है, आप उन सबको बिल्कुल अक्षरशः पालन करें जो हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने या इससे संबंधित लोग आपको समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। तो कोरोना से डरिए, क्योंकि ये जानलेवा है और ये किसी का सगा नहीं है। अब जो दिन भर बड़ा महत्वपूर्ण सूचना रहा कि प्रधानमंत्री जी का जो सुरक्षा में चूक हुआ है वो एक राष्ट्रीय समस्या बनता जा रहा है और अब एक राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है, जो मेरे हिसाब से गलत है। प्रधानमंत्री का सुरक्षा राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन देश भर में जिस तरह से भाजपा, कांग्रेस समर्थित और भाजपा समर्थित आपस में बंटते जा रहे हैं, वो चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित राजनीतिक दल के लोग कांग्रेस के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस और उनके समर्थित दल के लोग भारतीय जनता पार्टी के इस बिहेवियर का मखौल उड़ा रहे हैं। वो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी मखौल उड़ा रहे हैं। वो तो इतने हल्के और गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका दोहराना उचित नहीं। उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री आधे घंटे रुक भी जाते तो क्या विपरीत हो जाते। वो इस बात को नहीं जानते कि बिना आधा घंटा रुके ही हमने एक देश के प्रधानमंत्री को खोया है। बिना एक पल रुके हुए अपने घर के अंदर ही हमने एक प्रधानमंत्री को खोया है। जिस पार्टी के 2 लोग आतंकवाद के शिकार हो गए हों, उनके मुंह से इस तरह की हल्की बातें न सिर्फ निंदनीय है बल्कि चिंतनीय है, और हम सबको चिंता करना चाहिए कि क्या इस तरह के लोग भी राजनीति में बने रह सकते हैं जो सुरक्षा पर भी खिलवाड़ करें। खैर, आज मेरा मुद्दा सुरक्षा से नहीं था, क्योंकि दिन भर टीवी पर इसके अलावा और कुछ नहीं रहा। और मेरा तो टैगलाइन है कि जो कहीं नहीं है वो यहाँ है,
ये आपका अपना चैनल है और इस पर उन्हीं विषयों का विश्लेषण होता है, उन्हीं खबरों को से आपको खबरदार किया जाता है जो आम समाचार में नहीं होता है या उस पर नहीं आने दिया जाता है। जो मैं समाचार आपको बताने वाला हूं, जिस पर आपसे अपनी समझ के अनुसार कुछ कहने वाला हूं, अगर आपने वो कहीं सुना है तो आप जरूर बताइएगा कि परमार इस पर तो पूरे समाचार वाले विश्लेषण कर रहे हैं, तुम एक अलग से क्या कह रहे हो। मैं बात कर रहा हूं लालू जी के नेतृत्व में चलने वाला राजद, राष्ट्रीय जनता दल का, जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार को आश्वासन खत और उनको दिया हुआ आमंत्रण। श्रीमान नीतीश कुमार और श्रीमान लालू प्रसाद यादव पुराने से एक ही हैं। उन दोनों की राजनीतिक दल एक था, राजनीतिक शुरुआत एक थी, मतलब दोनों के दोनों छात्र आंदोलन से अपनी राजनीति की शुभारंभ किए थे। हालांकि ये दोनों प्रचारित कराते हैं कि वो जेपी आंदोलन के उपज है, हालांकि ये बिल्कुल सत्य नहीं है, वो जेपी आंदोलन के उपज नहीं है। प्रेम सिंह जी, अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। लेकिन मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं है, लालू प्रसाद यादव को आमंत्रण है, उस पर है। अगर प्रेम सिंह जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, मैंने लिंक भेज दिया आपको। चूंकि जेपी आंदोलन के समर्थक अपने आप को इसलिए बताने का दावा करते हैं क्योंकि 77 में जो था वो दो ही ध्रुव में था, या तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी का समर्थक था या जयप्रकाश जी का समर्थक था, बीच में कोई राजनीतिक दल नहीं थी। आप आज के परिप्रेक्ष्य समझिए, आज कोई भी छोट भैया से लेकर के बड़ भैया वाला नेता हो, वो या तो वो नरेंद्र मोदी का समर्थक है या नरेंद्र मोदी का विरोध है, बीच में कोई नहीं है। आज हर आदमी अपने आप को नरेंद्र मोदी के साथ एसोसिएट करना चाहता है। जो नरेंद्र मोदी का चीर परिचित विरोधी था वो भी कहता है कि मोदी मेरे 20 साल पहले के जानने वाले, 40 साल पहले के जानने वाले हैं, मैं मोदी से अलग थोड़े हूं और मोदी मेरे से अलग नहीं है। और जो आदमी है वो हल्की फुल्की फेसबुक पर फेसबुक लाइव भी कर लेता है, 2 ट्वीट कर लेता है, उसके 4 फॉलोअर हो जाते हैं, तो ये कहता है कि जी मैं बहुत बड़ा तीर मार दिया हूं और मैंने मोदी के बराबरी की राजनीति कर दी है या मोदी के मुकाबले की राजनीति कर दी है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की उसी तरह के राजनीतिक थे। 77 में इन्होंने छात्र आंदोलन से अपना राजनीति की शुरुआत की थी और अपने आप को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ जोड़ दिया। हालांकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के किसी सभा में, किसी कार्यक्रम में, उनके साथ मंच पर कभी ये लोग ना दिखे और ना ही ऐसी कोई सबूत है, कोई तस्वीर है, ना कोई उनका प्रत्यक्ष गवाह है कि ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के करीबी थे। हालांकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण वैसे मेरे गांव के बगल के ही रहने वाले थे, मेरे घर के बाद ही उनका घर है, लेकिन उनको मैंने देखा है बहुत बचपने में, तो उनके साथ राजनीति की शुभारंभ या उनके साथ कोई सामाजिक बातचीत जैसा मेरा अनुभव तो नहीं है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कोई परछाई नहीं। खैर, आज मामला जयप्रकाश जी की परछाई से नहीं का मतलब था कि लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है कि अगर आपका भारतीय जनता पार्टी से बिगड़ जाता है या आप भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है तो हम आपका साथ देंगे, आपका सरकार नहीं करने देंगे। इस चिट्ठी का बड़ा महत्व है, इस आमंत्रण का बड़ा महत्व है और ये बात किस लिए कही गई है, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई, इसका क्या उद्देश्य है, इसी पर थोड़ी बहुत बात आपके सामने रखूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बात सही ढंग से आपके सामने रख सका और इसका उद्देश्य यही होगा तो आप अपना आशीर्वाद मुझसे जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखिएगा। मित्रों, देखिए, लालू प्रसाद यादव जी की स्थिति जब से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है राजनीति में, तब से लालू, मुलायम, मायावती, एनटी रामाराव, ये जो छत्रप लोग थे ना, ये सबके सब में छटपटाहट है, ये सबके सबकी राजनीति खत्म हो गई। इन सब लोगों का खुद का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो रहा है, पहचान का खतरा उत्पन्न हो गया है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों लोग मिल करके नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2014 का चुनाव लड़े थे। 2 सीट भी नहीं ला पाए पूरे बिहार में, मेरे ख्याल से शायद 2 सीट ही जीत पाए थे।
नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लगा कि भाई अगर इस तरह की ही लड़ाई लड़ेंगे तो फिर स्थिति बड़ी बिगड़ जाएगी। फिर क्या हुआ कि वो दोनों लोग विधानसभा का चुनाव मिल के लड़े कि भाई हम सब मिल के लड़ते हैं और नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत से मुकाबला करते हैं। वो लोग लड़े, फिर भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई, लेकिन कोलैबोरेशन में संख्या बल में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने मिल करके सरकार बनाया। वो चुनाव पूर्व गठबंधन था, उसमें कहीं कोई दो नहीं था। उसको सरकार बनाने की इजाजत भी थी, तकनीकी रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। नीतीश कुमार जब कुछ दिन तक सरकार चलाए तो उनको ये बात पता चलने लगा कि ये मैं सिर्फ नाम का मुख्यमंत्री हूं, काम का मुख्यमंत्री तो लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव ने एक स्पष्ट आदेश जारी कर दिया था कि जहां जहां उनका विधायक है वहां के जिला में तो अब मुख्यमंत्री आएंगे। मतलब आप मुख्यमंत्री होते हुए भी उस जिला में आप मुख्यमंत्री नहीं है जहां उनका एक भी विधायक जीता है। बाकी जहां का विधायक कोई नहीं जीता है वहां कुछ भी काम करने का पहले आप हमसे जरूर राय ले लिया करें, बिन मेरे राय लिया कुछ न करें। और आपके सर पर मैं अपने दो अनपढ़ बच्चों को लादता हूं, ये दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना काम करेंगे और आप चुपचाप इनको बर्दाश्त करेंगे। इन्हें राजनीति की ककारा नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप इनको मंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर नवाजेंगे और उनको बर्दाश्त भी करेंगे। नीतीश कुमार को जब लगा कि भाई बेगत्व की बात करने से बढ़िया है, तो वो लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सरकार चला रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला करके खुद को बड़ा संतुष्ट और सम्मानित महसूस किए और आज तक कर रहे हैं। उसके बाद सरकार चुनाव में गई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन किया और चुनाव पूर्व गठबंधन गई बिहार चुनाव में बिहार के सम्मानित जनता से मतादेश लेने के लिए कि आप हमारे गठबंधन को दीजिए। चूंकि बिहार में इसके पहले भी जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था बिहार के सम्मानित जनता ने और अब भी दिया है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ने चुनाव पूर्व कह दिया था कि मेरा बिहार का चेहरा नीतीश कुमार है और चाहे सीट मेरे को जितनी मिल जाए, मैं मुख्यमंत्री मेरे नीतीश कुमार ही रहेंगे, मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। इस कमिटमेंट की वजह से नरेंद्र मोदी जी ने थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और आज तक वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस तरह की छटपटाहट है कि भाई बहुमत में हम हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यही बात लालू प्रसाद यादव को भी खाए जा रही है। लालू प्रसाद यादव चूंकि अब उनका जो 6 साल का बार था कि आप घोटाले के एवज में 6 साल तक आप राजनीतिक गतिविधियों से बाहर रहेंगे, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लालू प्रसाद यादव अब उस सीमा को पार कर चुके हैं और अब चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन उनकी अवस्था इस स्थिति में आई है कि वो शायद अब सक्रिय चुनाव में भाग ना लें, मुख्यमंत्री के लिए अपने आप को दावेदारी ना पेश करें। लेकिन कहा जाता है ना कि वो बंदर गुलाटी मारने से तो नहीं जाता ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से तो नहीं जा सकता। तो लालू प्रसाद यादव की जो धुरते की राजनीति है उससे तो लालू प्रसाद यादव बाज नहीं जा सकते। और राजनीतिक खिलाड़ी होने का नाते उनका प्रथम कर्तव्य है कि अपने पार्टी का सर्वाइवल बनाए रहे, अपने बेटे का भविष्य संवारे रहे। बिहार की भविष्य भाड़ में जाए और बिहार की भविष्य कौन से नीतीश कुमार कहाँ देख रहे हैं कि लालू प्रसाद को हम अकेले दोषी दें। उसके लिए तो दोनों के ही दोनों बुरे हैं, एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। बिहार की जनता दोनों से त्रस्त है और दोनों से मुक्ति चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने आप को इस लायक नहीं बता पाती बिहार की जनता के सामने कि ये हम विकल्प है। इस वजह से बिहार की जनता परेशान है और नागनाथ और सांपनाथ के बीच अपने आप को डुलाए हुए है कि कभी तक तो कभी उधर। खैर, लालू प्रसाद यादव पूर्वानुमानी है। वो रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। लालू प्रसाद यादव भी कोई पूर्वानुमान में कम नहीं है और उन्होंने हवा का रुख भांप लिया है। वो देख लिए हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी की राजनीति रहेगी और वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे तब तक सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। हमारा तो फिर भी ठीक था, लेकिन मेरे बेटों में अब बिल्कुल इनकी लड़ाई सतह पर आ गई है।
अब दुनिया उनके बेटों की लड़ाई से वाकिफ हो गई है। वो उनके रोज रोज की झगड़े से आज ही जा चुकी है। कभी लालू प्रसाद यादव का बड़ा बेटा कहता है कि मैं लालू राबड़ी का असली वारिस हूं, तो छोटा बेटा कहता है कि मैं रही सही कसर लालू प्रसाद के छोटे बेटे ने एक क्रिश्चियन से शादी करके कर लिया। देखिए, बिहार की जनता बड़ा स्वाभिमानी है और यादव बिरादरी के दिमाग में लालू प्रसाद का अपना साला साधु यादव ने एक बात डाल दिया है कि भाई कोई अहिर आपको नहीं मिला था बहू देने के लिए, वोट अहिर का लेंगे और बहू क्रिश्चियन से लेंगे हरियाणा से। अब धीरे धीरे जो लालू प्रसाद के परिवार का अंदर का झगड़ा है, जैसे मीसा देवी ताक में बैठी हुई है कि कौन से पलरा किधर भारी पड़े और मैं उसको दबोच लूं। वो जिस तरह से गिद्ध इस ताक में रहता है कि मुर्दे में से प्राण निकले और मारूं, क्योंकि जिंदा मांस गिद्ध नहीं खाता, तो राबड़ी देवी की बड़ी बेटी मीसा भारती वो गिद्ध की तरह से गिद्ध दृष्टि लगाए बैठी है कि मांस सड़े और मैं उस पर झपटा मारूं। लालू प्रसाद का एक पगलेट बेटा, हालांकि दोनों ही के दोनों पगलेट हैं, उनमें उनके पगलेट होने में किसी में रत्ती भर भी कोई कमी नहीं है, लेकिन बड़ा बेटा तो प्योर पगलेट है और वो अपने आप अनापशरफ बयान और अनापशरफ क्रियाकलाप के लिए जाना जाता है। लेकिन लालू प्रसाद वाली ड्रामाबाजी और जो लालू प्रसाद का अपना कोर वोटर है, अनपढ़ बेवकूफ गवार लोग, उनमें उसका क्रेज बहुत ज्यादा है और इससे वो बिहार की जनता के उस वोटरों को प्रभावित है। जबकि तेजस्वी यादव इलीट वर्ग का नेता है, मतलब चूंकि वो डीपीएस में पढ़ा है, चाहे 4वीं 5वीं कक्षा तक पढ़ा हो, और वो दिल्ली में रहा है, सेलिब्रिटी रहा है, वो क्रिकेट खेला है, हीरो हीरोइनों के साथ बियर बार में डांस किया है, जिसकी एक बियर बार वाले से उसने शादी भी अभी किया हुआ है। वो पहले वाला ही संबंध है जिसके साथ दारू की बोतल ले हुआ फोटो वायरल हुआ था। वो लड़की ने जानबूझकर अपनी फोटो वायरल की थी, उसी की वजह से उसको शादी करने मजबूर होना पड़ा। वो एक दूसरा मैटर है, वो यहाँ पर चर्चा के योग नहीं है। वो साधु यादव का मैटर है और वो सबूत दे रहा है। तो उसके आने के बाद बिहार में जो यादवों पर प्रभाव है वो खत्म होता जा रहा है और बिहार में जो यादव बिरादरी में जो असली छाप छोड़ रहा है, जो अपने काम से और रोज रोज के काम से आगे बढ़ रहा है यादव, वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव अपनी छवि को बिल्कुल धो लिया। पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव का लठैत ही था, उसकी राजनीति की ककारा नहीं मानती, उसको राजनीति के भी से नहीं जाते। लेकिन जिस तरह से शहाबुद्दीन इधर था, उस तरह से पप्पू यादव था। लालू यादव के 2 गुंडे हुआ करते थे, शहाबुद्दीन और एक पप्पू। लेकिन पप्पू यादव ने अपनी छवि बदल ली, जैसे उसको मौका मिला छवि बदलने का, पहले ही प्रयास में उसने छवि बदल ली। और चाहे बदमाशी के बल पर किसी भी बल पर हो, लेकिन पप्पू यादव में अब जनसेवा वाली भावना आ रही है और पप्पू यादव बिहार के यादव बिरादरी में अपना पहचान बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है। लालू प्रसाद यादव के परेशानी का कारण ये है क्योंकि लालू प्रसाद यादव MY कॉम्बिनेशन से काम करते थे। चतुर्वेदी जी और प्रेमनाथ द्विवेदी जी दोनों लोगों को सादर प्रणाम, दोनों विप्रद्वय को मैं आदर से सादर प्रणाम करता हूं। तो लालू प्रसाद की समस्या यह है कि लालू प्रसाद का कोर वोटर MY रहा है, मतलब मुस्लिम यादव गठजोड़। पप्पू यादव यादव होने के नाते यादव में सिंपैथी लहर है उसके साथ और मुसलमान भी इस बात को जान रहा है कि भाई जब कोई मलाई लेने देने की बात आती है तो आपको नीतीश कुमार प्रिय लग जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं। तो मुसलमान वोट भी कुछ गड़बड़ाया हुआ है और नरेंद्र मोदी के केंद्र में आ जाने से, राजनीति की धुरी आ जाने से दलित हो, मुस्लिम हो, मतलब आम भारतवासी नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुआ है। वो देख रहा है कि जो विकास का काम बिहार में या देश भर में हो रहा है उसमें हिंदू मुस्लिम करके नहीं हो रहा है, अगले पिछले करके नहीं हो रहा है, यूपी बिहार करके नहीं हो रहा है, वो समस्त भारतवासी और समस्त देशवासी के लिए हो रहा है। तो वो कह रहा है कि आखिर मैं क्यों नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन मानूं और दुश्मन मान के लाभ से महरूम हो। अब तक तो ये लोग हमको कोशिश कर रहे थे। यही एक वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने एक बहुत बड़ा जाल फेंका है। उस जाल का 2 परिणाम है। एक तो लालू प्रसाद यादव के पार्टी का सार्वजनिक बयान देना कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी से आप परेशान हैं या भाजपा आपकी सरकार गिराना चाहती है तो हम आपके सरकार का समर्थन करेंगे और आपका सरकार नहीं गिरने देंगे। इसको बोलते हैं एक तीर से 2 निशाना। पहला निशाना को नीतीश कुमार को लालच में डाल दे कि भाई इधर जाओ कि उधर जाओ। बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो आउट तभी होता है जो डबल माइंडेड हो जाए।
वो ये निर्णय नहीं ले पाता कि इस गेंद को, गुडलेंथ गेंद है, इसको स्टॉप कर दूं या स्लिप की तरफ खेल दूं या स्लिप की तरफ कट कर दूं। यही सोचने में टाइमिंग मिसमैच होता है और वो कैच आउट हो जाता है। जो लोग, हम लोग थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले हैं, हमें उसका ज्ञान है कि जैसे आदमी डबल माइंडेड होगा किसी भी मामले में, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप डबल माइंडेड होंगे कि ब्रेक लगाओ कि धीरे करो, इतने में या तो आप किसी को ठोक देंगे या कोई और आपको ठोक देगा। इसीलिए एकाग्रचित और शार्प माइंड होकर के राजनीति भी की जाती है और गाड़ी भी चलाई जाती है। तो नीतीश कुमार को डबल माइंडेड करने का प्रयास लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है अपना आश्वासन देकर। दूसरा, उन्होंने एक और जो बड़ा काम किया है वो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के मन में ये संदेह डाल देना कि यार कहीं अंदर खाने कुछ खिचड़ी तो नहीं पकड़ी ना दोनों में। कहीं ऐसा ना हो कि जी पता चले कि एक सवेरे नीतीश कुमार जाए और राज्यपाल को कहें कि जी मैं इस सरकार का समर्थन वापस लेता हूं और लालू प्रसाद विधानसभा में बहुमत साबित करने जा रहा हूं, और पता चले कि लालू प्रसाद यादव के सारे लोग समर्थन में खड़ा कर दें, क्योंकि वो एक ही आदमी अपने ही लालू प्रसाद यादव के किसी आदमी से नो कॉन्फिडेंस लाएगा और सदन में नो कॉन्फिडेंस में लालू प्रसाद यादव की पूरी पार्टी समर्थन दे देगी, तो गिनती में पता चल जाएगा कि कितने लोग समर्थन में। तो उससे क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी को यह मैसेज आएगा कि नीतीश कुमार अकेले नहीं, हम उनके साथ हैं। मतलब दोनों ही मामलों में लालू प्रसाद यादव दूर की कौड़ी खेल रहे हैं। वो एक की गोली से भाजपा को भी शिकार कर रहे हैं और नीतीश कुमार का भी शिकार कर रहे हैं। उनका ना तो नीतीश कुमार से कोई मतलब है, ना ही भारतीय जनता पार्टी से मतलब उनके अपने दो नकारे बेटों को सेट करने से है, ताकि बिहार की जनता में अविश्वास हो और भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस ले ले। जब भाजपा समर्थन वापस ले ली तो लालू प्रसाद यादव अपना खेल खेलेंगे जो पहले खेले थे, और नीतीश कुमार को इस स्थिति में ला देंगे कि नीतीश कुमार को मजबूरी में त्यागपत्र देना पड़ेगा, या हो सकता है वो ये कहें कि आप आइए अपने पार्टी को हमारे पार्टी में मर्ज करा लीजिए और मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी अध्यक्ष बन जाइए। या हो सकता है जो रामविलास पासवान के बेटे को जो दाना डाले थे कि तुम मेरे साथ मिल करके चुनाव लड़ो और तुम मेरे पार्टी के युवा विंग का अध्यक्ष बन जाओ, मैं अध्यक्ष हूं और मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। दोनों ने, रामविलास पासवान का बेटा तो खिलाड़ा है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक का बेटा है, वो इस झांसी में आया नहीं, और वो कैसे आता, उसका नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा एडवाइजर है, वो तो वही कर रहा है ना जो मोदी जी और अमित शाह बता रहे हैं, तो उनके एडवाइस पर चल रहा है। तो नीतीश कुमार की एडवाइस क्यों सुनेगा या लालू प्रसाद की क्यों सुनेगा? लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के एडवाइस पर नहीं चल रहे हैं, उनका खुद का एडवाइस है, इसलिए उनको पटाया जा सकता है, फंसाया जा सकता है, लालच दिखाया जा सकता है। ये दो जो महारथी अभी मेरे को सुन रहे हैं और वो कल जो सुनेंगे, ये दोनों के दोनों पूर्वांचल के लोग हैं, आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी और आदरणीय प्रेमनंद द्विवेदी। इन लोगों को ठेठ भाषा समझ में आ जाएगी। हमारे यहाँ मछली पकड़ने के लिए कोई बड़ी मछली पकड़नी होती है ना, तो चारा लगाया जाता है बंसी में। वो चारा का लालच में बड़ी मछली पर मुंह खोलती है और उस चारे में फंस जाती है, उसके बाद कांटा उसके मुंह में चुभ जाता है, तो ना तो वो तैर करके समुद्र में दोबारा जा सकती है, ना ही कुछ कर सकती है। मजबूरी में उसको फंदे के साथ ऊपर आना पड़ता है और फिर कट के तल के पेट में जाती है। यही लालू प्रसाद यादव ने चारा डाला है नीतीश कुमार के सामने कि एक बार चारा मुंह में लो तो सही, लेने के बाद का परिणाम तो हमको पता ही है। लेकिन अब तक ये पता नहीं चला है कि नीतीश कुमार ने उसका रिप्लाई क्या दिया है। जो राजनीतिक समझ मुझे है उसमें तो शायद नीतीश कुमार यही कहेंगे कि आप बड़े भाई, आपका सम्मान है और आप अपने हिसाब से ठीक करें, लेकिन भाजपा से हमारा गठबंधन है और ये पूरी 5 साल चलेगी। अगर यही 5 साल चलेगी दावेदारी, जिस दिन नीतीश कुमार ठोक देंगे, मैं उसी दिन ये दावा कर दूंगा कि शायद ये सरकार 5 मिनट और चलने वाली है या 5 दिन चलने वाली है। लेकिन अभी नीतीश कुमार को कोई बयान आया नहीं, और अगर कोई आया भी होगा तो प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक से समाचार चैनल वाले को फुर्सत ही नहीं है कि वो नीतीश कुमार का बयान भी आपको दिखाए। ये बयान भी कहीं नहीं था, ये तो हम पार्टी के लाइन को देख रहे थे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कई राजनीतिक दलों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। लालू प्रसाद यादव के भी पॉलिटिकल ग्रुप में मैं हूँ और नीतीश कुमार के भी पॉलिटिकल ग्रुप में हूँ। तो ये तो पॉलिटिकल ग्रुप के मैसेज की वजह से एंथेटिक मैसेज है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। और ये समाचार राष्ट्रीय जनता दल के वेबसाइट पर भी है कि उन्होंने नीतीश कुमार को आमंत्रण दिया है कि अगर आपका भाजपा समूह भंग होता है या अगर भाजपा आपका साथ छोड़ती है तो हम आपके साथ सरकार बनाने को तैयार है। अंत में लालू प्रसाद यादव के बेटे ने यह भी कह दिया कि आप आए या ना आए, सर्वदलीय बैठक तो होगा, वो चाहे आपके बगैर हो।
ये एक बहुत बड़ा मैसेज है नीतीश कुमार के लिए कि बिहार के मुद्दे पर कोई सर्वदलीय बैठक आहूत हो और उसमें बिहार का मुख्यमंत्री ही ना पार्टिसिपेट करे, तो ये तो लज्जाजनक और चिंताजनक स्थिति आई जाएगी। अंत में एक शब्द की ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? असल में ये स्थिति उत्पन्न हुई उपेंद्र कुशवाहा के वापस जनता दल यू में ज्वाइन करने से। उपेंद्र कुशवाहा कौन है? उपेंद्र कुशवाहा के एक लाइन में अगर आपको चरित्र समझना हो तो महाभारत के शकुनी वाली चरित्र है। सब लोगों को यही पता होगा, या ज्यादातर लोग जो लोग साधारण नजर में देखते होंगे वो ये सोचते होंगे कि शकुनी को गंधारी का पुत्र सबसे प्यारा था, वो अपने भांजे को राजा बनाना चाहता था, इसीलिए वो उसका साथ दे रहा था। जबकि सच्चाई ये थी कि ना तो उसको गंधारी नंदन प्रिय थे, ना ही कुंती नंदन, ना ही माधुरी नंदन। उसको प्रिय था अपना गंधार का अपमान, जिसने एक अंधे के साथ उसके बहन की शादी कर दी। इतनी खूबसूरत नैनसुख वाली बहन, आंख पर पट्टी बांध करके अपना पूरा जीवन व्यतीत की। वो उसी दिन जीत पाला था कि जिस राज ने मेरी खूबसूरत बहन को अंधा बना दिया है, उस पूरे राज्य को मैं चौपट कर दूंगा। और इसी जिद के वजह से वो गंधार छोड़ करके बहन घर भाई ऐसे जैसे वो कसाई वाला हाल पर जीता रहा और हर उस आदमी का दुत्कार सहता रहा जो उसको कहते थे कि आप एक बार गंधार काहे नहीं हो के आते हैं। वही हाल था। उससे ना तो मेघनाद युधिष्ठिर पसंद था, ना ही दुर्योधन पसंद था। उसको पसंद था अपना सिर्फ गंधार का अपमान। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति यह है कि वो नीतीश कुमार के विरोध के राजनीति पूरा जीवन किया, क्योंकि कोयरी वोट की दावेदारी दोनों कोयरी जाति से है और दोनों कोयरी कुर्मी वोटों की दावेदारी ठोकते हैं। अब इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि लालू प्रसाद यादव अहिर और मुसलमान वोट की दावेदारी करते हैं, और बिहार में अगर कोई कोयरी कुर्मी कहीं जाएगा तो वो तो नीतीश कुमार के साथ ही जाएगा, क्योंकि ये तो प्राकृतिक न्याय है कि कोई भी पंछी अगर घोंसला डालती है तो हरे डाल पर डालती है, सूखी डाल पर नहीं डालती। और उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में हरी डाल कौन है ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए और 2 सीट जीत गए, तो उनकी स्थिति वैसे होगी जैसे किसी मस्जिद पर एक कौवा बैठा और उसी का ताजाब शुरू हो गया, तो उसने बोला शायद हमारे बैठने से हुआ है, ये गुमान में आ गया। वही हाल उपेंद्र कुशवाहा की होगी। लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध में वो खड़ा हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तब भाजपा के साथ वो चुनाव लड़ते और 2 सीट निकाल ले गए थे। उनको ये गुमान आ गया कि मैं नीतीश कुमार का मुकाबले का चेहरा बिहार में कुर्मी का बन गया हूं। अगले बार इसी उपताहत में वो लालू प्रसाद यादव के बहकावे में या अपने अति उत्साह में नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिए। स्थिति ये हुई कि अपना भी सीट नहीं बचा पाए और अपनी विधायकी भी नहीं बचा पाए, ना ही किसी एक आदमी को प्रधानी चुना के ले पाए। स्थिति उनकी साथ छुछुंदर की हो गई। भाजपा में आ नहीं सकते थे, क्योंकि भाजपा में जाने से पहले नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सारा अपमानजनक बातें बोल चुके थे, और आज की तारीख में मोदी का अपमान करके आप रह नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल गारंटी है। तो क्या करते? फिर उन्होंने नीतीश कुमार पर डोरे डाला और कहा कि भाई जी हम आपके शरणागत में आ रहे हैं, छोटे भाई हैं, आप हमको शरण दीजिए, नहीं तो मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। नीतीश कुमार की भी चुनाव लड़के अपनी स्थिति का आकलन लग गया था कि मैं बगैर अपने कोयरी वोटों और कुर्मी वोटों के सहारे कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि लालू प्रसाद का लड़का बिना लालू प्रसाद यादव का सबसे ज्यादा सीट ला करके नीतीश कुमार के लिए चुनौती खड़ा कर चुका था। नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई है नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के वहां 4 सीट कम जीत लेने ज्यादा जीत लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू प्रसाद का एक बेटा अगर बिहार की सारी सीटें जीत लेता तब भी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के सीट की दावेदारी नहीं दे सकता था। तो नरेंद्र मोदी को लालू प्रसाद के बेटे के बढ़ने से कोई हानि नहीं होने वाली थी, कोई नुकसान नहीं होने वाला था। तो नुकसान में कौन होते? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने कहा कि चलो भाई है, आ रहा है और हमारा अपना पुराना कोर बैंड इकट्ठा होगा, तो वहां गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वही शकुनी वाला सोच में था। उसको नीतीश कुमार भी पसंद नहीं थे, लालू भी पसंद नहीं थे। उसका पसंद था अपना अपमान का बदला लेना भाजपा से, और भाजपा जब तक इस सरकार में है तब तक उसकी दाल नहीं गलेगी। वो लालू प्रसाद यादव से जाकर के मिला, वो रांची में, जो वो रांची में जेल में, मतलब रांची अस्पताल में जेल में बंद थे। हालांकि वो तो वहां ऐश कर रहे थे फार्म हाउस पर, लेकिन कहने को जेल था। उनसे कई बार मिल चुके हैं, वो ओपन में।
जब पत्रकारों ने पूछा तो बोला कि हमारे यहाँ मिलने में कौन सा प्रतिबंध है, हम सब एक साथ काम किए हैं। और वो गया। अभी कुछ दिन पहले भी लालू प्रसाद यादव जी से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है। पत्रकारों ने कहा तो बोला कि ये निजी मुलाकात है, इसको राजनीति में ना देखा जाए। और कुछ ही दिनों बाद ये आमंत्रण आ गया कि आप आइए और हमारे साथ आइए। ये उपेंद्र कुशवाहा की दोधारी चाल है। अगर लालू प्रसाद के बहकावे में नीतीश कुमार आ जाते हैं तो उनकी स्थिति धोबी के कुत्ते वाली हो जाएगी, ना घर का रहना घाट के रहेंगे। और कुशवाहा का बदला पूरा होगा। जब नीतीश कुमार का सत्यानाश होगा राजनीतिक रूप से तो वो संतुष्ट और खुश होगा। और अगर नहीं जाएंगे तो उसका भाव बना रहेगा। तब दाव बनाया जाएगा कि वो कहेगा कि भैया जी आप यहाँ पर हैं तो मुझे दिल्ली भेज दीजिए, जैसा मैं पहले राज्य मंत्री था हमको भी भेज दीजिए। मतलब इस पूरी चाल का जो मास्टरमाइंड है वो है उपेंद्र कुमार कुशवाहा, जो अपनी चाल चल रहा है। और इस चाल की भनक तो खैर नीतीश कुमार को लगी गई होगी, वो पुराने महारथी हैं। और नरेंद्र मोदी तो खैर आज के तारीख में सभी रथियों के महारथी हैं, उनको क्या कहना। लेकिन आज मैंने विषय ये चुना है क्योंकि आप सब लोग सिक्योरिटी थेफ्ट पर बोर हो गए होंगे, क्योंकि जिस चैनल पर जाइए उस पर सिर्फ सिक्योरिटी और नवजोत सिंह सिद्धू भी कह रहा सिक्योरिटी। तो उस सिक्योरिटी के चिकोटी से मैं सोचा कि आपको एक अलग होकर के ऐसी वार्ता की जाए। मेरा टैगलाइन है कि जो कहीं नहीं हो यहाँ है, इसलिए मैंने आज इस पर बात किया। अगर आप मेरे बातों से संतुष्ट हैं तो जिस तरह से आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी 15-16 ग्रुपों में मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, मैं चाहता हूं भरत चतुर्वेदी जी भी शेयर करें, क्योंकि कितने लोग शेयर करते हैं वो डिटेल में आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जब अगले बार देखूं तो आप मेरे आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद से मुझे जरूर नवाजें। विपुल को शुभ आशीर्वाद। मित्रों, आज अपनी बात बंद करने से पहले पुनः एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सुन रहे हैं कि कोरोना का जो अगला वेरिएंट है वो बहुत खतरनाक है और उसका मारक क्षमता पहले से ज्यादा तीव्र और त्वरित है। तो उसके बचाव के उपाय वही करिए जो कंसर्न लोग कह रहे हैं, मतलब जो डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि मैं आपको कुछ सलाह दे सकूं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि कोरोना बिहेवियर का पालन करिए। जो कोरोना के बचाव के उपाय डॉक्टर बना रहे हैं वही करिए। और बहुत जरूरी के बाद भी बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि संसार के लिए आप एक नंबर हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरा संसार हैं। परिवार का संसार ना उजाड़े, ये आपके हाथ में है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोरोना आपको छू न पावे। इन दोनों शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश तोमर आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ भारत।